नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए एक मजेदार, एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है आलसी कौवा और मेहनती चिड़िया। एक घने जंगल में दो पक्षी रहते थे। एक थी चिड़िया और एक था कौवा। चिड़िया बहुत ईमानदार व मेहनती थी, लेकिन कौवा आलसी व कामचोर था। एक दिन चिड़िया कौवे से कहती है कि कौवे भाई, अब बरसात का मौसम आने वाला है। हमें अपने खाने के लिए अनाज का इंतजाम कर लेना चाहिए, ताकि हमें बरसात में इधर उधर भटकना ना पड़े। तभी कौवा बोलता है, हाँ चिड़िया बहन, तुम सही बोल रही हो। अब तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? हम कल से ही मेहनत करने लग जाएंगे अनाज इकट्ठा करने में। तो फिर ठीक है कौवे भाई, हम कल से ही अनाज की खेती करना शुरू कर देंगे, ताकि समय पर हमारा अनाज पककर तैयार हो जाए। अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, चलो हम खेत खोदने चलते हैं। बहुत सारा काम है। अभी तो खेत खोदना है, उसमें अनाज बोना है। कौवा आलसी व कामचोर था। उसने काम न करने का एक बहाना लगाया और कहने लगा कि चिड़िया बहन, तुम खेत पर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए अनाज का इंतजाम करके आता हूँ। अगर हम दोनों ही चलेंगे काम करने, तो खाना कौन लाएगा? तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ठीक है कौवे भाई, मैं खेत पर जाती हूँ और तुम खाना लेकर आ जाना। चिड़िया अकेले ही खेतों का सारा काम करती। वहीं खेतों को खोदती, पानी पिलाती, रखवाले करती। सारा काम चिड़िया ही करती। कौवा बहाना बनाकर चला जाता और शाम होने तक भी खेत में नहीं आता। अनाज पककर तैयार हो जाता है और सारी मेहनत बस चिड़िया ही करती है। चिड़िया अनाज को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां पर कौवा आ जाता है और कहता है कि चिड़िया बहन, हमारा अनाज पककर तैयार हो गया है। अब हम दोनों इसको आधा आधा बांट लेते हैं। मैं तुम्हें अनाज का एक दाना भी नहीं दूंगी। सारी मेहनत मैंने की है। तुम तो बस बहाना लगाकर उड़ जाते थे और वापस भी नहीं आते थे। कौवा झूठे बहाने बनाकर और झूठे आंसू निकालकर रोते हुए कहता है, चिड़िया बहन, तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन खाना ढूंढता था। मुझे खाना ही नहीं मिलता था, और फिर मैं पूरे दिन खाना ढूंढते ढूंढते थक जाता था। तुम नहीं जानती हो चिड़िया बहन। चिड़िया बहुत दयालु थी। उसको कौवे पर दया आ जाती है और वह आधा अनाज कौवे को दे देती है और वह अपने हिस्से का अनाज लेकर अपने घोंसले पर ले जाती है। कौवा आलसी होता है। वह सोचता है कि मैं मेरे हिस्से के अनाज को बाद में ले जाऊंगा, और वह वहां से चला जाता है। कौवे के घोंसले में आते ही बरसात आ जाती है और उसके हिस्से का अनाज बह जाता है, और कौवा सोचता है कि बिना मेहनत किए हुए भगवान भी कुछ नहीं देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि हमें अपनी मेहनत से ही कुछ कमाना और उसे खाना चाहिए। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने पर प्रकृति और भगवान भी हमारा साथ नहीं देता है।